दोस्तों, जो महिलाएं रोज सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती हैं, तो वे कान खोलकर सुन लीजिए, एक बहुत बड़ा पाप आप कर रही हैं। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी हाल ही में पूज्य महाराज जी ने तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने के विषय में एक गंभीर बात बताई है। आप सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में तुलसी की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा रहता है, उस घर में हमेशा खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। लेकिन तुलसी माता की पूजा करते समय बहुत ज्यादा नियमों का ध्यान भी रखना पड़ता है। एक छोटी सी गलती व्यक्ति के पूरे घर परिवार को भारी पड़ जाती है। राजा महाराजा जैसी जिंदगी भी भिखारियों जैसी जिंदगी बन जाती है। तो आज इस वीडियो में पूज्य महाराज जी द्वारा बताए हुए नियमों के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए, महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सुबह उठकर आपको किस तरह से तुलसी में जल चढ़ाना है और किस तरह से जल नहीं चढ़ाना है। सारी बातें हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर इंसान सही नियमों से, अगर एक महिला सही नियम से तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और सही नियम से तुलसी के पौधे की पूजा करें, तो उसका पति लाखों करोड़ों कमाने लगता है, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है, उसकी संतान भी खूब तरक्की करती है, घर में भी सभी ओर से खुशियां आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि तुलसी के पौधे में कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तीर्थ स्थल नहीं जा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नियम के अनुसार तुलसी माता की पूजा कर ली और नियमित रूप से आपने तुलसी के पौधे में जल चढ़ा दिया, तो आपको बैठे बैठे ही सारे तीर्थों का फल मिल जाएगा। लेकिन वहीं कुछ गलतियां करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। आज उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और श्री शिवाय नमस्ते भी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, एक महिला सुबह उठकर स्नान करती है। स्नान करने के पश्चात वह अपने घर की रसोई में जाती है, चाय बनाती है और फिर पूजा पाठ करती है और तुलसी माता में भी जल चढ़ाती है और सूर्य देवता को भी जल चढ़ाती है। यही नियम हर महिला अपनाती है, लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जो कुछ अलग नियम अपनाती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको सावधान हो जाना है। इन नियमों के हटकर भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जब आप सुबह सुबह उठ रहे हैं, तो खास करके महिलाएं इस बात का ध्यान रखिए कि जैसे ही आप सुबह नींद में से जागती हैं, तो सबसे पहले अपने पति का चेहरा देखें और अच्छे मन से देखिए, क्योंकि एक महिला के लिए उसका पति ही सबसे बड़ा देवता माना जाता है। चाहे आपका पति बुरा हो या फिर आपके लिए अच्छा नहीं हो, तो भी फर्क नहीं पड़ता। एक पत्नी के लिए चाहे उसका पति कैसा भी हो, लेकिन धार्मिक दृष्टि से और हमारे धर्म के अनुसार उसका पति ही उसके लिए सबसे बड़ा देवता होता है। तो रोजाना जब आपकी नींद खुले, तो सबसे पहले अपने पति को देखिए और उसके बाद ही भगवान को देखकर दर्शन करिए और फिर अपनी दिनचर्या को शुरू करिए। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं या फिर आपके साथ आपका पति नहीं रहता है, तो आप चाहे सवेरे सवेरे लड्डू गोपाल के या कृष्ण कन्हैया के दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत करिए। यकीन रख लीजिए, यह नियम जब से आप अपनाने लगेंगे, तब से आपकी जिंदगी बहुत ही शानदार होने लगेगी। आपका दिन इतना अच्छा होगा कि कोई प्रकार की परेशानी आपको नहीं होगी। आपका पति भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। दोस्तों, इसके बाद स्नान करिए और स्नान जब आप कर रही हैं, जी हाँ, खास करके महिलाएं ध्यान रखें, जब आप स्नान कर रही हैं, तो स्नान करने के पानी में, जी हाँ, जिस जल से आप स्नान कर रही हैं, उस जल में एक चुटकी भर, जी हाँ, एक चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए। दोस्तों, जो भी महिलाएं हैं, आप सुबह जब स्नान करें, तो अपने स्नान करने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और उससे स्नान कर लीजिए। माना जाता है कि हल्दी डालकर स्नान करने से चंद्रमा बहुत ही मजबूत होता है और इसकी ऐसी कृपा होती है कि आपके जीवन में जो धन दौलत की कमी आ रही है, वह दूर हो जाती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाता है। आपके शरीर की सारी अपवित्रता, जी हाँ, सारी अपवित्रता दूर हो जाती है। हम जो सामान्य जल से स्नान करते हैं, उससे हमारी जो अशुद्धियां हैं, वह निकलती नहीं है। महिलाएं रात्रि में अपने पति के साथ सोती हैं और संसर्ग करती हैं, तो अगले दिन जब सुबह उठकर नहाती हैं, तो उससे उनकी अशुद्धियां आसानी से नहीं निकलती हैं। लेकिन अगर आप एक चुटकी भर हल्दी स्नान करने के पानी में डालकर नहाएंगे,
तो आपकी सारी अशुद्धियां दूर होंगी और उसके बाद जब आप पूजा पाठ करेंगी तो उसका फल आपको दुगना मिलेगा। तो यह नियम आपको अपनाना है। अब स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद रसोई घर में घुसने से पहले, जी हाँ, महिलाओं की आदत होती है कि वे स्नान करके तुरंत रसोई में जाती हैं, चाय बनाती हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं करना है। जैसे ही स्नान कर लिया तुरंत आपको पूजा घर में जाकर भगवान की पूजा पाठ करनी है और सबसे पहले तुलसी माता में जल चढ़ाना है और सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। यह नियम है दोस्तों, इस नियम को अपना लीजिए। लेकिन तुलसी माता में जब आप जल चढ़ाते हैं तो उस जल को सामान्य जल के तौर पर नहीं चढ़ाना है। जब भी आप तुलसी माता में जल चढ़ा रहे हैं तब आपको उस जल में थोड़े से चावल भी डालना है। चावल में, चावल में, चावल में, चावल में, चावल में। जी हाँ दोस्तों, थोड़े से चावल, ज्यादा नहीं। 2, 3 या 4 चावल के दाने जो कि खंडित नहीं होने चाहिए, पूरे चावल के दाने आपको उस पानी में डालना है और फिर वह जल आपको तुलसी माता में अर्पित कर देना है। तो इस तरह से सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत करिएगा। अब कुछ सावधानियां मैं बता रहा हूं जो कि बहुत जरूरी हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर इंसान सावधानी नहीं रखें, आजकल की महिलाएं यह गलतियां कर रही हैं और इन गलतियों को करने से ही उनके जीवन में परेशानियां, दुख तकलीफ आ रहे हैं, उनके घर में लड़ाइयां हो रही हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, आए दिन तलाक हो रहे हैं इन्हीं गलतियों के कारण। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कुछ नियम गाइडलाइंस देखिए। तुलसी का जो पौधा है वह बहुत ही पूजनीय है। मैंने बताया कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और घर में नियमित रूप से तुलसी की पूजा की जाती है। उस घर में माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है और आपके घर में भूत प्रेत पिशाच किसी के द्वारा किया हुआ टोना टोटका इनका असर भी नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करने से ही घर में सकारात्मकता है। आप सभी जानते हैं कि जिन महिलाओं का मासिक धर्म होता है उनको तुलसी माता के पास यानी कि नजदीक नहीं जाना चाहिए और ना ही उनकी पूजा करनी चाहिए। यह बात तो सभी महिलाएं जानती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं जानती, और वह है जब भी आप अपने पति के पास जाती हैं, जो महिलाएं अपने पति के पास जाती हैं उसके साथ समय बिताती हैं, तो उसके बाद जब तक आप पूरी तरह से स्नान करके स्वच्छ न हो जाए और दूसरे वस्त्र न पहन लें तब तक आपको तुलसी माता के नजदीक भी नहीं जाना है। अब एक खास महा उपाय बता रहा हूं। अगर आप चाहती हैं कि आपका पति खूब धन कमाए या आप खूब धन कमाएं, आपके घर परिवार में हर चीज की सुविधा हो, घर में कभी लड़ाइयां ना हो, पतित के बीच हमेशा प्रेम रहे, संतान आपकी बहुत ही अच्छी गुणवान हो, तो केवल कुछ उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय ध्यान से सुनिए। आप सराफा बाजार चले जाइए, वहां से एक चांदी का सिक्का, बिल्कुल पतला सा छोटा सा चांदी का सिक्का आपको लाना है। ज्यादा से ज्यादा 4 से 100 रुपये में आ जाएगा। वह चांदी का सिक्का लाकर आपको तुलसी माता के गमले में गाड़ देना है। जी हाँ, तुलसी माता के गमले में गाड़ देना है और फिर नियमित रूप से तुलसी में जल चढ़ाना है। और जिस तरह से आप पूजा कर रहे हैं करते रहिए। इस उपाय को करने से आपका शुक्र बहुत मजबूत होगा। आपके घर पर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होने वाली है। देखिए, धन तो हर व्यक्ति कमाता है, लेकिन धन हर किसी के पास टिकता नहीं है। लेकिन जब आप यह उपाय करेंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी टिकेगी, आपके पास धन टिकने लगेगा, धन ज्यादा आएगा और टिकेगा भी दोस्तों। तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपकी 7 जन्मों की गरीबी भी दूर हो जाएगी। वहीं दोस्तों, एक छोटा सा उपाय, जिस व्यक्ति के पास, जिस महिला के पास खुद का घर नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, या फिर घर कच्चा है, या फिर घर खरीदने के पैसे नहीं है, तो चिंता करना छोड़ दीजिए। एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिससे बहुत जल्द, शीघ्र, अतिशीघ्र आपके पास भी खुद का घर होगा। आप अभी खुद के घर में रहने लगेंगे, आप भी खुद का घर खरीद लेंगे। आखिर क्या है उपाय? आप जहां भी रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं या फिर किसी झोपड़ी में रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता। आप जहां भी रहते हैं वहां पर एक तुलसी का पौधा लगाइए। उस तुलसी के पौधे में, जी हां, उस तुलसी के पौधे में रोजाना आप जल चढ़ाइए, उनकी पूजा करिए। यह तो आपको करना ही है। लेकिन अब मैं खास उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपको छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर लेना है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर लेना है और आपके घर में जहां भी तुलसी माता का पौधा है वहां पर उस गमले में या फिर उस तुलसी माता के पौधे के ठीक नजदीक छोटे छोटे पत्थर से आपको एक घर बनाना है। छोटे छोटे पत्थर से आपको घर बनाना है और माता रानी की वहां पर पूजा करनी है, जल चढ़ाना है और बैठकर माता रानी से आराधना करनी है।
हे माता रानी, मेरा भी खुद का घर बना दो, मुझे भी छत दिलवा दो। इस तरह से आपको माता रानी के समक्ष बैठकर आराधना करनी है। और दोस्तों, आप देखेंगे बहुत जल्द आपका भी खुद का घर बन जाएगा। आप भी खुद के घर में रहने लगेंगे। भले ही आज आप किराए से रहते हैं या फिर आप झोपड़ी में रहते हैं, कच्चे मकान में रहते हैं, लेकिन बहुत जल्द आपका भी एक पक्का अच्छा बड़ा मकान बनेगा। दोस्तों, तो यह उपाय करना जरूर शुरू कर दीजिए। अब अगली चीज है दोस्तों, कई लोगों की शादी नहीं हो रही है, कई महीनों से लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, लड़कों की भी शादी नहीं हो रही है। तो तुलसी माता का एक उपाय है। इस उपाय को करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी शादी भी हो जाएगी। जो लोग कुंवारे हैं उनको यह उपाय बता दीजिएगा, तो वह भी यह करें तो उनको भी फायदा है। क्या है उपाय? ध्यान से सुनिए। तुलसी के पौधे के पास में, जी हाँ, तुलसी के पौधे के पास में एक मोर का पंख आप लाइए और तुलसी के पौधे में रख दीजिए। बस केवल इतना उपाय कर लीजिए। तुलसी के पौधे के समक्ष एक मोर का पंख रखना है और बस अब आपको रोजाना प्रतिदिन नियमानुसार तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना है, पूजा पाठ करनी है। लेकिन आप जब यह उपाय करेंगे तो लिख कर रख लीजिए। बहुत जल्दी आपको भी अपने सपनों का जीवन साथी मिल जाएगा। तो यह उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है, किसी दुश्मन ने तंत्र मंत्र करवा दिया है, किसी की काली नजर लग गई है, ऐसा हमें हमेशा मन में रहता है। कुछ जलने वाले ऐसी हरकत कर देते हैं, तो कुछ दोस्तों हमारे अपने भी ऐसी गलत हरकत हमारे ऊपर कर देते हैं, जिससे हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारा हर काम दोस्तों बनते बनते रह जाता है, हर काम में बाधा आती है, घर में बहुत बुरी बुरी घटनाएं होती हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई बीमार होता है, घर में झगड़े होते हैं। इस प्रकार की घटनाएं होने लगती हैं, यानी कि घर में किसी ने तंत्र मंत्र या तांत्रिक क्रिया करवा दी हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक उपाय बता रहा हूं। उस उपाय को जब आप करेंगे तो आपको हर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया से छुटकारा मिल जाएगा। किसी की काली नजरों से आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। तो आखिर क्या है उपाय? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इस उपाय को भी महिलाएं करिए। जी हाँ, इस उपाय को भी आप महिलाएं ही करिएगा। क्या करना है? ध्यान से सुनिए। एक सुपारी आपको लेना है। जी हाँ दोस्तों, जो पूजा में इस्तेमाल की जाती है, जो भगवान को अर्पित की जाती है, वही सुपारी लीजिएगा। उस सुपारी को जब भी आप रात्रि में सो रहे हैं तब अपने सिरहाने रखकर आपको सो जाना है। अगर आपके घर में 5 जने हैं, यानी कि आपके घर में 5 व्यक्ति हैं, तो उन 5 व्यक्तियों के लिए यह अलग अलग उपाय करना है। हर व्यक्ति को अपने सिरहाने एक सुपारी रखनी है। आपके घर में अगर 5 व्यक्ति हैं तो सभी को अपने सिरहाने पर रात्रि के सोते समय वह सुपारी रखनी है और सुपारी रखकर सभी लोगों को सो जाना है। और जब भी आप सुबह उठे तो अच्छे से नहा धो लें, स्नान कर लें और फिर उस